भाई तुम्हें जो है फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, तुम्हें एयर फ्राइड फूड खाना चाहिए। एक्चुअली में एयर फ्राइड फूड में कुछ बात है जो कि लगता डेफिनेटली तो सब नहीं रहता। प्रोपोगंडा, पैसे Okay. बनाने का ही नया तरीका है। Okay. नॉर्मल में जो खाना है आपका वो स्लो हीट पे कुक होना चाहिए। तो एयर फ्रायर गिव्स अ वेरी इंटेंस हीट, वो खाने को पका देता है पर उसके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसको भी किल कर देता है। मैम, आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन अबाउट दिस जेन जी जनरेशन। आजकल एक नया फरमान फरमान क्या मतलब एक नई अफवाह चली है। मैं इसे अफवाह ही कहूँगा बिकॉज आई डेंट लाइक एनी ऑफ देम कि भाई तुम्हें जो है फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, तुम्हें एयर फ्राइड फूड खाना चाहिए बिकॉज एयर फ्राइड फूड इज़ गुड। और एयर फ्राइड फूड की जो इक्विपमेंट्स हैं और जो मशीन्स हैं दे आर ऑल्सो कॉस्टिंग गुड। सो इज़ इट अ प्रोपेगेंडा फ्रॉम लाइक मैन्युफैक्चरर, और ये एयर फ्रायर टाइप के जो उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा हो सकता है, या फिर एक्चुअली में एयर फ्राइड फूड में कुछ बात है जो कि लगता डेफिनेटली तो सब नहीं रहता मुझे। प्रोपोगंडा, पैसे ओके। बनाने का ही नया तरीका है। ओके। देखिए, कुकिंग मेथड से आपके खाने की न्यूट्रिशन पे बहुत असर पड़ता है, आप वो खाना कैसे बना रहे फुली हैं, एग्रीड मैम। है ना। तो ट्रेडिशनली हम फ्राइड फूड खाते थे, ओके। जो कि बहुत फ्रीक्वेंट नहीं था। उसमें भी हम किस टाइप का मीडियम लेते थे फ्राइंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जिस ऑयल या घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई है जिससे कि खाना आपका जले ना। ओके। तो अगर आपको फ्राइड फूड खाना, इट हैज़ टू बी वेरी ओकेजनल, जो कि एक फेस्टिव फूड है। ओके। नॉर्मल में जो खाना है आपका वो स्लो हीट पे कुक होना चाहिए। तो एयर फ्रायर गिव्स अ वेरी इंटेंस हीट, वो खाने को पका देता है पर उसके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसको भी किल कर देता है। तो उनकी ओके। वो लाइवलीनेस खत्म कर देता है। तो ओके। स्लो कुकिंग इज द बेस्ट। स्लो कुकिंग इज द हाँ, बेस्ट। आप पुराने टाइम में देखिए, मटकों में खुले में दाल पक रही है, धीरे धीरे खाना धीरे धीरे बन रहा है, चूल्हे गुड़ पे भी रोटी बहुत बन धीरे धीरे रही है। बनता था हाँ पहले। जी, तंदूर पे रोटी धीरे धीरे सिक रही है। एंड ये तो मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। कब अबाउट 15 साल पहले मुझे किसी ने एक मट्टी का वो दिया और मैंने दाल बनाई, एंड आई सॉ द डिफरेंस। मेरे घर में जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जो कि अरहर की दाल और ये सब नहीं खाते थे, कहते थे हमें इससे गैस बनती है। जब वो मैं खुला पका के दाल बनाती थी वो बहुत हैप्पीली खा रहे थे। एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो आई फेल्ट आई वॉज इंजॉइंग दैट फूड बेटर। और मेरे यहाँ तो सारी कुकिंग स्लो कुकिंग होती है। सुबह मिट्टी के बर्तनों में दाल डाल देती हूँ, पानी डाल देती हूँ, आई गो फॉर अ वॉक, 1 घंटे बाद आती हूँ, मेरी दाल रेडी है, अरे बस वाह। छौंका लगाने का तो काम बच मिट्टी के गया। बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं आज बहुत भी? ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा, इट्स मैं अ बिट बहुत, सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस लाइक। मैंने बहुत ट्रेडिशनल बर्तन बहुत जगह जगह से ढूंढे हैं। मैं ओके। रिसेंटली बैंगलोर गई थी, मैं वहाँ से कांसे के बर्तन लेकर आई। तो फ्लाइट में भी जब वो चेकिंग कर रहे थे तो देख रहे थे ये सामान क्या मैम लेकर आ आपको रही है। खुलवाया होगा, देखा हाँ, होगा सारा कहाँ से खुलवाया था बर्तन। बिकॉज ओके। इट वॉज हैवी। एंड आई हैव मैनेज टू गेट वेरी डिफरेंट एंड यूनिक यूटेंसिल्स फ्रॉम ऑल ओवर, और उसी में मैं कुकिंग करती हूँ। तो फ्राइंग ओकेजनली ठीक है, आई डू नॉट एडवाइज फ्राइंग, बट इट्स अ फेस्टिव वे, कभी कभार ले लें। और उसमें कौन से ऑयल में आप फ्राइंग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। रिफाइंड, व्हाट अबाउट रिफाइंड? रिफाइंड इज पॉइजन, अगर घर में है तो अभी उसको ड्रेन्स में डाल दीजिए। रिफाइंड इज पॉइजन लाइक रिफाइंड ऑयल इज द वर्स्ट थिंग वन कैन हैव, वर्स्ट सनफ्लावर, थिंग। सोयाबीन, ये सब इतना रिफाइंड सब ऑयल्स लिख आर के वेरी देते बैड, हैं। एवरीथिंग इज लाइक। एवरीथिंग इज वेरी बैड। अगेन आप कहेंगे मैं तो अपने घर में तेल खुद निकालती हूँ, आई हैव अ मशीन, अरे ग्रेट। आई एक्सट्रैक्ट माई ओन ऑयल्स। और उन ऑयल्स का जो फ्लेवर और अरोमा है वो यू कांट मैच अप टू वो दीज, तो इट्स अ एंड प्योर इवन फॉर डाइजेशन। बल्कि उस ऑयल में अगर मैं कभी फ्राइंग कर भी लेती हूँ तो आपको खाना खाने के बाद कभी भी एसिडिक या हैवी नहीं लगेगा। ओके। तो यू आर सेइंग लाइक these kinds of refined and this sunflower और सोयाबीन, ये सब 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 बिल्कुल So- बंद कर दीजिए, सिर्फ कोल्ड प्रेस। अब जैसे हम आगरा में हैं तो यहाँ सरसों का तेल बेस्ट है, सरसों का तेल सरसों is का best. तेल, एंड Okay. बाकी थोड़ा बहुत घी। घी। हाँ Okay. हाँ जी। Fine. Ma'am, you have been involved, as we all know, like you have been involved in various workshops and you have written articles in many publications like Times of India and health magazines. So, what is the role of community engagement you are seeing in this field, or like in this field where people should have a look for a diet and they should give a proper importance towards a diet plan? So what is the role of community engagement in it? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल शुड बी अवेयर कि आजकल बिकॉज हेल्थ हैज़ बिकम अ फैशन इंडस्ट्री, अ मनी मेकिंग इंडस्ट्री।
Yes. तो उसमें बहुत सारी रॉन्ग चीज़ें एडवाइस हो रही हैं, तो लोगों को बहुत ज़रूरी है सही जानकारी होने के लिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली राइट फॉर देम, व्हाट इज़ सस्टेनेबल, और वो जो कर रहे हैं वो एक्चुअल हेल्थ के लिए कर रहे हैं या सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन या फैशन के लिए कर रहे हैं। और यही मेरा मानना है कि ओवर द इयर्स जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, आई लाइक टू शेयर इट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से ये मैं आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिखती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकूँ। बहुत सैड लगता है मेरे पास जब यंगस्टर्स कुछ बहुत रैंडम चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे थिंक इट्स हेल्दी। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, मैंने हेल्थ मैगजीन में स्मूदीज के ऊपर आर्टिकल लिखा था। Okay. आजकल स्मूदीज अगेन द जेंजी थिंग, Yeah, हर Gen Z जना thing. मिक्सी में सब कुछ डाला और स्मूदी बनाई और पी ली। Yes, तो माय yes. क्वेश्चन इज, फिर भगवान जी ने आपको दांत क्यों दिए थे? या तो वो दांत भी निकाल के फेंक Yes, दो। yes, yes. अगर गॉड हैज गिवन अस टीथ तो लर्न टू चू। आप Obviously. क्यों स्मूदीज बना रहे हो? दे विल जस्ट कीप यू ब्लोटेड एंड हेवी, तो इट्स Okay, नॉट नीडेड because एट ऑल। in smoothie there is no chewing, and because of no chewing, there is no mixing of salivary amylase or other बिल्कुल, enzymes एंड in नॉर्मली your दे आर रॉन्ग gut. कॉम्बिनेशंस इन द स्मूदी। नॉर्मली आप फ्रूट्स एंड कर्ड या उसको मिक्स करते हो, Okay. जबकि मिल्क प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स को कभी किसी और चीज से मिक्स नहीं करते हैं। तो आप मोस्टली जो रेसिपीज देखेंगे स्मूदीज की, वो सबसे गलत आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशंस है। Okay. तो ना ही एक तो आप चूइंग से हट रहे हैं, एंड सेकेंडली आप बहुत गलत कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं विच विल कीप यू न्यूट्रिशनली वेरी अनबैलेंस्ड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड बी अवेयर कि आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मैम। आई बिलीव कि आज के इस पॉडकास्ट पे हम लोगों को बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स, इतनी वैल्यूएबल चीज़ें पता चली हैं जो आज तक मुझे पर्सनली, लाइक आई हैव बीन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 10 to 12 years in many places. I have been to many states in India, but many things जो आज मैम ने हमें बताई हैं वो हमें कई सारी चीज़ें पता नहीं थी। फॉर एग्जांपल लाइक चाय कैसे बनाना है हमें, ठीक है, ये मुझे पहली बार पता चला है कि चाय में हमें एक ही उबाल लेना चाहिए। अगर हम एक उबाल लेते तो कम से कम चाय की थोड़ी वैल्यू हम बचा सकते हैं। और इसके अलावा भी लाइक एयर फ्राइड फूड। तो मैम लास्टली आई वांट टू आस्क यू, what is the practical message or practical advice you want to give to our listeners so that they can stay healthy and stay informed and they can be away from all these nutritional myths? So आप जब भी कोई प्लान फॉलो करने का सोचते हैं तो वो प्लान आपका ऐसा होना चाहिए जो पूरी फैमिली के लिए डोएबल हो। अगर एक लेडी या मेल ने अपनी डाइट बनाई और जो होम कुकर है उसको सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं उसको ऐसे सोच के करें जो कि सस्टेनेबल हो, आप कर सकें। अगर डाइट प्लान बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत डिफिकल्ट होगा, आप 10 दिन 15 दिन कर लेंगे, वेट लॉस कर भी लेंगे, बट यू विल कम बैक टू व्हाट यू यूज्ड टू ईट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रियलिस्टिक टारगेट्स रखें। अगर आप वेट लॉस की बात करें तो यू शुड ओनली टारगेट 10% ऑफ वेट लॉस, 10% ऑफ योर बॉडी वेट। आपने जब वो कर लिया उसको मेंटेन करें और अपनी बॉडी की क्षमता और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली डाइटरी चेंजेस करें। So thank you ma'am, thank you for this valuable insight. Your dedication towards the promoting health through simple and sustainable dietary practice is truly inspiring. For our listeners, I must say that small and consistent changes can lead to a better healthy life. So that's all for today's episode of Gold Collar Talks. I hope you find this conversation impactful and enlightening one, and you will definitely take charge of your health, because every consultation is not a decision or an answer, it's the beginning of transformation. Because every consultation is not just an answer, it's the beginning of transformation. So until next time, stay tuned and stay focused, stay healthy. Thank you. Jai Hind.